सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बाबा जी के अनेकों सारे भक्त हैं, कुछ पुराने भक्त भी हैं और कुछ नए भक्त भी बन रहे हैं, और आने वाले समय में और भी इनकी संख्या बढ़ेगी। वो इसलिए कि आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी तकलीफ, समस्या से, बीमारी से या भूत प्रेत बाधा से जूझ रहा है, और इसके समाधान के लिए वो व्यक्ति दर बदर भटक रहा है। कभी किसी तांत्रिक के पास, तो कभी किसी चौकी लगाने वाले के पास, तो कभी किसी दरबार लगाने वाले के पास। अनेकों प्रक्रिया, अनेकों रास्ते अपना रहा है, लेकिन उसकी समस्याओं का पूर्णतः हमेशा के लिए समाधान नहीं हो पा रहा। कोई अच्छा व्यक्ति मिल रहा तो कुछ समय के लिए शायद जो उसकी समस्याओं को रोक देता है, जिससे थोड़ी उसकी जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन पूर्ण समाधान नहीं मिल पा रहा है। और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का एक ऐसा धाम है जहां पर 100% हर प्रकार की परेशानियों से समाधान मिल जाता है और उन तकलीफों से, उन समस्याओं से छुटकारा हो जाता है। तो इन्हीं कुछ भक्तों में से शायद वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पुराने भक्त हैं या नवे भक्त हैं। हमारे चैनल पर ही कमेंट आया था कि हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के नाम का हवन यज्ञ अगर करते हैं तो हमारे जीवन में उसका क्या लाभ होता है, हमें क्या फायदा होता है, किस प्रकार की समस्याएं इस हवन या यज्ञ के माध्यम से दूर हो सकती हैं। आज हम इसी वीडियो पर ही चर्चा करेंगे। देखो, शुक्रिया मेरी तरफ से उस भगत जी का जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण सवाल किया कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के नाम का हवन यज्ञ अगर हम करते हैं या करवाते हैं तो हमारे जीवन में क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा। देखो, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के अनेकों तरीके हैं उनको प्रसन्न करने के, उनकी भक्ति करने के। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही प्रक्रिया हम अपनाते हैं तभी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आपको ज्ञान है, आप ये कर सकते हैं हवन यज्ञ, तो आपको चाहिए कि आप अवश्य करें हवन यज्ञ। इतना महत्वपूर्ण हवन यज्ञ है ये कि मैं आपको अपने शब्दों में ये समझा नहीं सकता। जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया है और तकरीबन काफी सारी वीडियो में हमने ये बात बोली भी है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र ओम नमः शिवाय है, और यही मंत्र बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का गुरु मंत्र भी है। इस मंत्र का मैं आपको महत्व समझाना चाहता हूं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं इसकी। सिर्फ यही एक ऐसा मंत्र है जो कि सबसे पहला मंत्र है और स्वयं शिव का प्रतीक है ये मंत्र। इसी मंत्र के अंतर्गत ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों दैविक शक्तियां आती हैं। इसलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का यही गुरु मंत्र भी है। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं बना है जो ओम नमः शिवाय मंत्र से उच्च कोटि का हो, और यही एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ऐसा कुछ प्रक्रिया आप करना चाहते हो तो इसी मंत्रों का ही उच्चारण होता है। सिर्फ यही एक मंत्र है जिसको हम बिना गुरु धारणा के भी हवन यज्ञ, पूजा पाठ कर सकते हैं। अन्य कोई भी मंत्र हो उसमें गुरु धारणा की आवश्यकता पड़ती है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि जिस प्रकार ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ है अपने आप में, तीनों स्वरूपों का विद्यमान होना इसमें तय है। मतलब ये कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश
शिव के लिए जो 3 स्वरूप हैं इसी में है, और सिर्फ ओम नमः शिवाय से ही ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति अर्चना हो जाती है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। जितने भी पृथ्वी पे इस सृष्टि में देवी देवता हैं, छोटे बड़े चाहे कोई भी हो, हर किसी की पूजा पाठ भक्ति इस मंत्र जाप से ही पूर्ण हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हवन करने की विधि क्या है, हमें किस प्रकार हवन करना चाहिए और कौन कौन से व्यक्ति हवन कर सकते हैं। लोगों ने अनेकों विचार रखे हैं हवन यज्ञ के ऊपर, लेकिन मेरा विचार कभी किसी से मैच नहीं करेगा। क्यों? एक सत्य के राह पर चलने वाला व्यक्ति हूं मैं। जो सत्य है वही शब्द मैं आप सभी लोगों के बीच रखूंगा। उसको समझना और मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे सत्य मानते हो कि नहीं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आएगी तो शायद आज आप समझ पाएंगे कि सत्य क्या है, क्या बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। यह हवन यज्ञ कोई भी माताएं बहनें चाहे छोटा बालक ही क्यों ना हो, अगर उसके अंदर ये योग्यता है कि इस प्रक्रिया से वो हवन यज्ञ कर सके तो उसको भी पूर्ण अधिकार है। कोई इसमें परहेज नहीं है कि ये स्त्री है, आप भी हवन कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्वरूप में हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा बालक हो। सिर्फ प्रक्रिया आपको ज्ञात होनी चाहिए, पता होना चाहिए। और इस यज्ञ को करने की प्रक्रिया क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस हवन यज्ञ के करने के फायदे क्या होते हैं, हमारे जीवन में इसका क्या योगदान होता है, ये भी आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी तो जाएगी, लेकिन देखो कुछ समझने के लिए, कुछ पाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो, अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो प्रक्रिया क्या है इस हवन यज्ञ की वो मैं आपको बता देता हूं। क्या विधि है, कैसे करते हैं ये हवन यज्ञ। बिल्कुल साधारण प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ना ही आपके ज्यादा पैसे लगेंगे और ना ही कोई अलग प्रकार की प्रक्रिया है इसमें, जैसे कि कोई तांत्रिक प्रक्रिया या वैसी कोई प्रक्रिया। इस प्रकार की प्रक्रिया मैं कभी बताता ही नहीं किसी को, क्योंकि इस रास्ते पर चलना एक पाप की कमाई करने के बराबर होता है। अगर आप छोटे बालक हैं इस यज्ञ को कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल आसान प्रक्रिया अपनानी है। गुरु तो आपके जीवन में है नहीं, इसलिए आपको गुरु की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपने गुरु बनाया हुआ है तो वो प्रक्रिया मैं दूसरे स्टेप में आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले ये बताता हूँ कि अगर कोई छोटा बालक है वो चाहता है कि मैं ये हवन यज्ञ करूं, उसको कुछ भी अलग प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। उसको सिर्फ अग्नि प्रज्वलित करनी है। लकड़ी कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन आम की लकड़ी हवन यज्ञ के लिए ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, ज्यादा शुद्ध मानी जाती है। तो अगर मिल सकती है तो आम की लकड़ी का उपयोग करें आप। कम से कम 1.25 किलो आम की लकड़ी इसी हवन यज्ञ में लग जाएगी, या 5.25 किलो भी आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर कोई छोटा बालक हवन यज्ञ करता है तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का सिर्फ एक बार नाम ले दे, ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः स्वाहा बोलकर ये आहुति 5 बार दे दे, और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, स्वाहा शब्द बोलते हुए 5 माला की आहुति देनी है। और सबसे लास्ट में अपने पितृदेव को याद करते हुए, अपने घर के देवी देवता को याद करते हुए, या जिसका भी नाम उसको समय पर याद आ जाए उसके नाम से आहुति दें, और धूने को, हवन कुंड को प्रणाम करते हुए अपना स्थान छोड़ दें। छोटे बालक के लिए बिल्कुल आसान प्रक्रिया बताई जा रही है। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, या स्त्री हो या पुरुष हो,
वो इस यज्ञ को करना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ी अलग प्रक्रिया है, क्योंकि आप अपने होश में आ चुके हैं, आपका बचपना खत्म हो चुका है। तो आप चाहिए कि कुछ विधि विधान कुछ तरीके से ही कार्य करें। देखो, छोटे बालक से भी हवन करवाना है या करवाना है तो आपको थोड़ी बहुत उसको प्रक्रिया समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, तभी वो कर सकता है। तो उसकी तैयारियां भी आपको ही करवाना पड़ेगा। जो भी परिवार के मेंबर हैं उनसे मदद करनी पड़ेगी, तभी छोटा बालक ये हवन यज्ञ कर सकता है। लेकिन अगर आप स्वयं हवन यज्ञ करना चाहते हैं तो देखो, इसमें मासिक धर्म का कोई रोल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मासिक धर्म से हैं तो आप ये हवन यज्ञ नहीं कर सकते, आपको पूर्ण अधिकार है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें अगर मैं इसके बारे में आपको बताता हूं तो आप नहीं समझ पाओगे, और शॉर्ट में बताऊंगा और डिटेल में बताता हूं तो वीडियो बहुत लंबी होती है। अगर कोई वयस्क पुरुष या महिला इस हवन यज्ञ को करता है तो उसको सबसे पहले तसले में बेदी तैयार करनी होगी। और बेदी तैयार करने का मतलब यह है, तसला हो या हवन कुंड आप लोहे का रेडीमेड आता है वो भी ले सकते हो, या अपने घर में आपके घर जगह है तो वहां पर भी आप हवन कुंड बना सकते हैं। लेकिन हवन कुंड बनाएं अगर तो इतना आप याद रखें कि जो अंदर की जगह आपकी होगी कम से कम 1.25 फीट होनी चाहिए, इससे छोटा ना बनाना। क्योंकि अस्थाई हवन कुंड बनाने का मतलब होता है कि सवाइया में ही शुभ होता है, इसलिए सवा ही आप रखना। इससे फालतू रख सकते हो, इससे कम नहीं रखना। और दूसरी बात, अगर आप वैसे तसले में या हवन कुंड लोहे का जो बना बनाया आता है उसमें आप करते हो तो आपको पता ही है कि रेता वगैरह कुछ ना कुछ तो डालना पड़ता है नीचे। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, बराबर करके आप थोड़ी सी हल्दी लें और थोड़ा सा आटा लें। चाहे उसको आप चाहे तो एक में ही मिक्स कर सकते हैं या अलग अलग भी चला सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक ओम बनाना है, चाहे आप छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं। बीच में सेंटर में बिल्कुल आप ओम बनाएं। चारों तरफ उसके आप गोला आकार भी दे सकते हैं, या अन्य प्रकार की आप कोई प्रक्रिया कुछ भी बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ओम बनाना आवश्यक है। ओम बनाने के बाद आपको आम की लकड़ी या जो भी आपके पास किसी भी प्रकार की कोई लकड़ी हो सके तो आम का ही लकड़ी यूज करें, वो आप तैयार करें, लगाएं। और इसके बाद आपको क्या करना है, गंगा जल से 5 बार ओम नमः शिवाय और अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को याद करते हुए एक बार में ही आप लकड़ी को भी शुद्ध कर दें और हवन कुंड को भी शुद्ध कर दें। इसके बाद आपको आसन लगाना है, उसकी भी प्रक्रिया दूसरी वीडियो में बताई हुई है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ। पहले आप अपने आसन को शुद्ध करें, इसके बाद आप स्वयं को शुद्ध करें। इसके बाद आपको गुरु के नाम की एक माला करनी है, मतलब कि गुरु के नाम की एक माला पूर्ण करते हुए, जैसे कि श्री ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः स्वाहा यह शब्द बोलते हुए एक माला करें और आहुति दें। और इसके बाद 5 माला ओम नमः शिवाय की करते हुए आहुति दें। और अब मैं आपको समझाता हूं कि ये हवन यज्ञ आप स्वयं घर में कर सकते हैं और इसके फायदे क्या हैं। पूरी विधि मैं डिटेल में नहीं आपको बता रहा हूं, वो इसलिए कि काफी टाइम लग जाता है, और विधि आपको अन्य वीडियो में भी मिल जाएगी, क्या क्या सामग्रियां लगती हैं इसमें। ये सारी वीडियो बनी हुई है पहले की, अवेलेबल है इस चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। ये यज्ञ पूर्ण होने के बाद आपको क्या करना है, आप जो भी प्रसाद हवन कुंड में चढ़ाए हैं वो अपने पूरे परिवारजनों को दे सकते हैं प्रसाद स्वरूप। और इसके फायदे क्या होते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, और यही मंत्र बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र का मतलब क्या होता है ये भी आपको पहले बता चुका हूं।
गुरु मंत्र का मतलब होता है कि अपने इष्ट देवों का मार्ग दिखाना और उनकी भक्ति करवाना और उनकी कृपा अपने भक्तों को दिलवाना। यही गुरु मंत्र की शक्ति होती है। जो व्यक्ति गुरु मंत्र लेता है उसको आजीवन गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। और जो अगर आपने गुरु के बताए हुए नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो मैं तो 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदाएं या कोई तकलीफ समस्या नहीं उत्पन्न होगी। और इस यज्ञ के हवन के करने के फायदे क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति के जीवन में अगर वो संपन्न है तो कम से कम 5 हवन यज्ञ करना तो बनता है। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप प्रति महीने एक हवन अवश्य करें, स्वयं करें। किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इस यज्ञ में नहीं बैठता है तो भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हर महीने बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के नाम से, उनके दिए हुए गुरु मंत्रों के उच्चारण से महीने में एक हवन अपने घर में स्वयं करें। इसके क्या फायदे होते हैं ये भी मैं बताता हूं। एक तो देखो, आप शिव भक्त बन चुके हो इसलिए आप यज्ञ कर रहे हो, आपको पता है। लेकिन शिव भक्त बनने मात्र से कार्य नहीं होता है। शिव की कृपा पाने के लिए हमें कुछ कार्य भी करने होते हैं। देखो, कहावत है ना कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला है और उसको आप अनेकों प्रकार के व्यंजन एक दिन अच्छे विटामिन वाली चीजें खिला दो तो एक दिन में मोटा नहीं हो सकता ना, एक दिन में उसकी सेहत नहीं बन सकती। इसी प्रकार हमें भी एक दिन हवन यज्ञ करने से कोई खास फायदा नजर नहीं आता है। सिर्फ रुकावटें शांत हो जाएंगी थोड़ी बहुत उस कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हमारे घर से नेगेटिव चीजें दूर भी हो जाएंगी, भाग भी जाएंगी। जब तक हम मंत्रों का जाप करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे, तब तक के लिए होता है। जिस प्रकार एक दुबला पतला व्यक्ति थोड़ी डाइट डेली प्रतिदिन लेगा और उसकी सेहत एक दिन बन जाएगी, उसी प्रकार ही अगर हम प्रति महीने एक हवन यज्ञ करते हैं अपने आराध्य के नाम का, अपने गुरु मंत्रों के नाम का, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि शिव खुद उस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। जब हम कुछ समय के बाद हवन यज्ञ करते करते इस रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुके होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि शिव स्वयं हमारे घर में विराजमान ही हो जाए। अगर हमने ऐसा कर दिया, इतनी भक्ति कर ली, तो क्या आप ही बताओ, है किसी की हिम्मत की जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके? लेकिन इससे पहले आपको अपने आप को जगाना होगा, अपने स्वयं को जगाना होगा कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ कर्म करना आवश्यक है। शिव से श्रेष्ठ कोई शक्ति नहीं है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर कोई व्यक्ति हवन करता है तो इससे श्रेष्ठ कोई गुरु मंत्र नहीं है और इससे श्रेष्ठ कोई हवन नहीं है। इस बात को याद रखते हुए आप अगर ये हवन यज्ञ करते हो, आप एक छोटा सा हवन यज्ञ जिसमें कम से कम सामग्रियां लगती हैं, ये हवन यज्ञ सिर्फ घी से भी कर सकते हो आप। आपके पास कोई अन्य वस्तु नहीं है तो सिर्फ घी से भी कर सकते हो। और सामग्री यूज करना चाहते हो तो उसके साथ कुछ अन्य सामग्रियां भी चाहिए होती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। दोनों तरीके आपके पास हैं।
क्या महीने में आप 200, 250, 300 या लास्ट 500-700 रुपये लगा लो आप। वैसे तो 200, 250 में, 300 में ये हवन यज्ञ पूर्ण हो जाता है, इतने ही पैसे लगते हैं। क्या आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि जिस प्रकार आप अपने जीवन की गाड़ी को चला रहे हो, इतने पैसे इधर उधर खर्च रहे हो, डॉक्टरों में भी पैसे जाते हैं, काफी दवाइयों में इधर उधर, तो अगर आप यही प्रक्रिया अपना लो, महीने में एक हवन यज्ञ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के नाम से, उनके दिए हुए गुरु मंत्रों के नाम से, शिव के नाम से अगर आप ये एक हवन यज्ञ करते हो तो साल में आपके 12 ही हवन यज्ञ बनते हैं। कोई बड़ी राशि नहीं है, बिल्कुल छोटी राशि, आप स्वयं कर सकते हैं ये हवन यज्ञ। मैं कहता हूं कि आप शिव भक्त कहलाना छोड़ो, शिव भक्त के प्रतीक हो जाओ। जैसे कहते हैं ना कि ये शिव भक्त हैं, वो कहलाते हैं क्योंकि उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन जो भक्ति करना शुरू कर देता है तो कुछ समय बाद वो शिव का स्वयं एक प्रतीक हो जाता है, शिव की शक्तियों का प्रतीक होता है। मतलब ये कि उसके अंदर शिव के शब्द, शिव के कण, हर एक, क्या कहूं मैं, इस बात को मैं समझा नहीं पा रहा हूं अपनी भाषा में, कि एक शिवमय भक्त हो जाता है और वो शिव की शक्तियों से पूर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उसके पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा आप सभी भक्तों से कि हवन यज्ञ के बहुत ही सारे फायदे हैं, अनेकों फायदे हैं। अलग अलग प्रक्रिया के अलग अलग हवन यज्ञ बने हुए हैं। ये छोटी प्रक्रिया आपको समझा रहा हूं, इससे छोटी प्रक्रिया और कोई हवन यज्ञ की नहीं है, ये आप स्वयं कर सकते हैं। किसी इमरजेंसी के लिए, किसी घोर विपदा को दूर करने के लिए जो हवन यज्ञ होता है, ये पूर्णतः ज्ञान लेके करना होता है। मतलब ये कि बिना गुरु के ज्ञान के आप ये हवन यज्ञ नहीं कर सकते हैं, या किसी से करवा सकते हैं, या स्वयं करना है तो आपको इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की प्रक्रिया है, कैसे किया जाता है और इसके नियम क्या होते हैं, हर चीज का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप स्वयं हवन यज्ञ करें। आप अगर आपके घर में कोई विपदा, ऐसी कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि हवन यज्ञ के माध्यम से हम इसको दूर कर सकें, तो आप इसी चैनल पर अन्य वीडियो भी बनी हुई है हवन यज्ञ की, आप उसको देखें और आपकी समझ में आएगा कि हमारे जीवन में हवन यज्ञ के क्या फायदे होते हैं, हम इस हवन यज्ञ के माध्यम से क्या क्या कार्य अपने हम पूर्ण कर सकते हैं। सारे तरीके होते हैं, लेकिन भक्ति का माध्यम बनाकर ही हम परमात्मा को पा सकते हैं और अपनी जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। अन्य प्रकार की जानकारियां देखो और लोगों के पास मिलती है, लेकिन जो सही जानकारी है, सही प्रक्रिया है पूजा पाठ की, जो सही मार्ग है, वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पंचद्वार बराड़ा धाम से आपको मिलता है। जब तक आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के गुरु मंत्रों का जाप नहीं करते हो और जब तक उनके दिखाए हुए मार्ग पर आप नहीं चलते हो, आपके जीवन की समस्याएं दूर नहीं हो सकती। चाहे आप सालों साल बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जाते रहो। कहने का मतलब ये है कि इस समय जो विपदाएं चल रही हैं वो तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी दूर करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि आप उनकी शरण में जा रहे हैं। लेकिन कुछ विपदाएं, कुछ परेशानियां ऐसी भी होती हैं जो आजीवन चलती हैं, हमारे कर्मों अनुसार वो होती है, अगले जन्म तक चलती है। तो गुरु मंत्र लेने का यही फायदा होता है कि जो व्यक्ति गुरु धारणा करता है, गुरु मंत्र लेता है, उसके जीवन की असीमित काल तक की समस्याओं का निवारण हो जाता है। चाहे वो हमारे कर्म किसी भी जन्म के हों, उन सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा गुरु मंत्र का यही होता है। और जो व्यक्ति गुरु मंत्र ले लेता है वो एक श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। लेकिन इसके लिए आपको सचेत भी रहने की आवश्यकता है। गुरु मंत्र लेने का मतलब होता है कि जो पूर्ण गुरु हो उससे गुरु मंत्र लेना चाहिए, अन्यथा किसी साधारण व्यक्ति से गुरु मंत्र लेने का कोई फायदा नहीं होता है। साधारण व्यक्ति कौन है?
जो अज्ञान है, जो गलत प्रक्रिया से गुरु मंत्र दे रहा है, गलत शक्तियों के नाम का गुरु मंत्र दे रहा है। गुरु मंत्र का सिर्फ यही तात्पर्य है कि जो श्रेष्ठ मंत्र हो वही गुरु मंत्र होना चाहिए, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जो श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो भक्ति के मार्ग पर सिर्फ चलता हो और वही मार्ग दिखाता हो। अन्यथा वो गुरु खुद दोषी होता है। अगर कोई गलत मार्ग दिखाता है तो स्वयं पाप का भागीदार होता है। मैं यही कहूंगा कि अगर आप गुरु बनाए तो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति चुने जो भक्ति के मार्ग पर चलता हो। अन्यथा आप किसी भी देवी देवता को ही गुरु बन स्वीकार करें और गुरु धारणा कर लें, उनके नाम का जप करें, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो आपको सारी प्रक्रिया भी मैं समझा दिया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए और गुरु मंत्र लेने के क्या फायदे हैं और हवन यज्ञ के क्या फायदे होते हैं। जिस प्रकार से आप कर सकते हो आप उस प्रकार से बाबा शीतलोक ब्यालसी जी की भक्ति करें और उनके आराध्य महादेव शिव शंकर की भक्ति करें और शिव की शक्ति स्वयं बनने की कोशिश करें। भक्ति मार्ग से हर कार्य संभव होते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा।